क्या थे भगवान राम और जिस तरह से कहानियां सुनी है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अनेकों अनेक प्रश्न रामायण के ऊपर, रामचंद्र के जीवन के ऊपर, माता सीता के ऊपर और जितने घटनाक्रम हुए उनके ऊपर, तो स्वाभाविक है इनको धीरे से लेना, क्योंकि बहुत नई बात होगी शायद यह जानना कि वास्तविकता क्या है, क्या लिखा है पुराणों में और उनका अर्थ क्या है। तो गो वेरी वेरी स्लो, एक एक बात को समझते हुए, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए। तो हम जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राम राज्य को लेकर के, तो ये कहाँ था राम राज्य? अयोध्या में। अयोध्या में हमेशा से राम राज्य नहीं था। जब रामचंद्र ने सिंहासन संभाला तब राम राज्य अयोध्या में हुआ। अयोध्या का अर्थ क्या है? द वर्ड अयोध्या, इसका अर्थ है कि वहां जहां युद्ध नहीं होता वह अयोध्या, वहां जहां वैमनस्य नहीं है वह अयोध्या। तो वहां युद्ध संभव नहीं था, ऐसी जगह जहां युद्ध संभव नहीं। और उस अयोध्या के ऊपर एक तो स्थान ऐसा, और उसके ऊपर वहां पर राजा कौन, कौन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? भगवान राम, पुरुषोत्तम राम। कौन थे राम? भगवान विष्णु के अवतार। और विष्णु क्या है? जो सब में व्यापक है कण कण में जिसका आवास, वह वास करता है, व्याप्त है, वह विष्णु। उस भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान राम। तो रावण का वध नहीं हो सकता। रावण कौन? मोह का पर्यायवाची है रावण। ये सब सिंबोलिज्म है, इसको समझना होगा कि पुराणों में जो स्टोरी दी हुई है उसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्यों ये कहानियां इस तरह से बनाई गई। इतिहास कहलाते हैं रामायण महाभारत, ये इस तरह से क्यों बिल्ड किए गए। तो अयोध्या के अंदर हम जब भगवान राम को देखते हैं विष्णु के अवतार के रूप में, तो यह है कण कण में व्याप्त विष्णु। अब ये विष्णु जो कण कण में व्याप्त है, ये मोह रूपी रावण का विध्वंस नहीं कर सकता, क्योंकि मोह कहाँ है? मोह है मनुष्य के अंदर। कण कण में मोह व्याप्त नहीं है, कण कण में तो विष्णु व्याप्त है। और उसी कण से जीवात्मा बनी, उसके अंदर मोह चला गया, उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर मोह ने घर कर लिया, जो रावण है। अब उस 10 सिर वाले रावण का वध करने के लिए विष्णु का अवतार उसी मानव के हृदय में आवश्यक है। तो इसीलिए रावण ने ही वरदान मांगा था अमृतत्व का। तब उसने वरदान में, अपने ही वरदान में यह बात कह दी कि मुझे वानर और मनुष्य दो ही मार सकते हैं, उसके अतिरिक्त मुझे मेरा वध कोई कर नहीं सकता। तो वो मोह ये जानता है कि मुझे मनुष्य ही मार सकता है। तो विष्णु ने उस सिंबोलिज्म के पीछे देखिए स्टोरी को कैसे गूंदा गया कि विष्णु ने, भगवान विष्णु ने अवतार लिया राम के रूप में, मनुष्य रूप। अब ये राम समाये मनुष्य के हृदय में, और उनकी दृष्टि क्या थी? वो तो व्यापक थी, क्योंकि भगवान विष्णु व्यापक है, तो राम की दृष्टि व्यापक है। और व्यापक दृष्टि से ही व्यापक व्याधियों का, व्यापक संताप का, व्यापक युद्ध का, व्यापक कलह का नाश हो सकता है। तो आज के युग में आवश्यकता यही है कि संकीर्णता को हटाया जाए और व्यापकता को प्रवेश कराया। संकीर्णता क्या है? स्वयं को देखना, सबसे पहले मैं, मेरा शरीर, मेरी जरूरतें, मेरी खुशी, मेरा संतोष, ये मैं, ये संकीर्णता। और इससे थोड़ा सा ऊपर उठता है तो परिवार के लिए सोचता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है तो अपने आसपास की कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, उससे ऊपर उठा तो देश के लिए, और उससे ऊपर तो शायद कभी उठ नहीं पाता। ये संकीर्णता। तो मजहब में बांट दिया धर्म को। धर्म की क्या परिभाषा कर दी? मजहब में बटा हुआ धर्म, कि ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये धर्म हो गया। देखिए धर्म की यह, सनातन धर्म की यह परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म वह है जो धारण करता है,
जिस पर टिकी है सब कुछ पृथ्वी और ब्रह्मांड। तो यदि उस विशुद्ध धर्म का नाश होता है तब प्रकृति क्रुद्ध हो जाती है, और प्रकृति क्रुद्ध होती है तो वह कहीं अवकर्षण कहीं प्रतिकर्षण करती है, उससे व्याधियां जन्म लेती हैं, उससे भूकंप आते हैं, विनाश आते हैं, उससे अलग अलग तरह की प्राकृतिक विपदाएं जिसे हम कहते हैं वो आती है, जो सब पर आती है एक साथ। तो एक साथ आई विपदा का समाधान करने के लिए व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है, तो हमें उसी राम राज्य की आवश्यकता है। और वो राम राज्य कैसे आएगा? जब हृदय में राम का अवतरण होगा तब आएगा राम राज्य। और हृदय तो सब अगेंस्ट हो रखे हैं राम के। तो उस राम को समझना, उस आध्यात्मिक पहलू को समझना राम के, यह बहुत आवश्यक है। तो लेट्स गो बिट बाय बिट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्टर ऑफ राम। क्या है राम? तब हमें समझ आएगा कि क्या है अयोध्या और क्या है राम राज्य। तो एक अभी हमने व्यापक दृष्टिकोण को देखा राम राज्य की, कि एक व्यापक दृष्टिकोण था वहां, जहां अखंडता थी, अनेकता नहीं थी, विविधता नहीं थी, जहां विभाजन नहीं किया जाता था। कि जो एक प्रसंग है कि धोबी के कहने से राम ने छोड़ दिया सीता। तो ऐसा राज्य था, ऐसा राजा था जिसने त्याग करके, अब हम उस बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए कि त्याग करके दिखाया अपने लोगों को कि क्या एक राजा होकर के मेरे अंदर मोह नहीं, कि मैं तुम्हारे कल्याण की सोच रहा हूं। तो राजा को फॉलो करती है प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा यदि त्याग करने, अपने स्वार्थ को त्यागने के लिए तैयार है प्रजा के हित के लिए, तो प्रजा भी वही करेगी। सबसे प्रिय जो था राम को, राम ने उसे त्याग दिया क्योंकि प्रजा का हित चाहिए था। अब हम फिर बात करेंगे इसके लिए, हम नारी अधिकारों पर भी बात करेंगे, हम उन चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए ये देखिए कि वहां पर एक व्यापक दृष्टि